नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और खुद को बजरंगबली का भक्त बताने वाला अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुन के आप तो दंग रह ही जाएंगे और आपको यह भी समझ में आएगा कि किस तरीके से केजरीवाल अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। एक ऐड आप देख रहे होंगे, आजकल टेलीविजन चैनल पे आ रहा है लगातार, और ये ऐड है कि दिल्ली की जो विधानसभा है उसने कमेटी बनाई है। उस कमेटी ने एक नया प्रकल्प शुरू किया है। कुछ फ़ोन नंबर से एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है जिसमें जो कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैलाता हुआ नजर आए और आप उसकी शिकायत करें तो आपको 10,000 रुपये भी मिलेंगे और जो अफवाह फैलाने वाला है उसे सजा भी दे दी जाएगी। तो उसके लिए जो टेलीविजन पे जो ऐड चल रहा है उसे जरा गौर से देखिए। अरे ये क्या, हमारे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव? अभी ये वीडियो फॉरवर्ड करता हूं, सबके सामने आनी चाहिए ये सच्चाई। पापा क्या कर रहे हो आप? औरों को फॉरवर्ड करने से पहले खुद तो पता कर लो इसकी सच्चाई। क्या मतलब? मतलब यहाँ आपने वीडियो आगे भेजा और वहाँ कानून ने आपको 3 साल के लिए जेल भेजा। मैं नहीं आऊंगी तुम्हें जेल में मिलने। अरे पर ये तो पापा समझो, ये वीडियो फेक है और ऐसे झूठे और भड़काऊ वीडियोस फॉरवर्ड करने से दंगे भी फैल सकते हैं। तो मैं डिलीट कर देता हूं। ना डिलीट नहीं, इसको रिपोर्ट करो। ऐसे वीडियोस भेजने वालों के खिलाफ हमें भी आगे आना चाहिए। अगर आपकी भेजी हुई सूचना के आधार पर किसी के खिलाफ FIR हुई तो आपको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। हमारा नंबर है 895-0000-946 या dvscommittee@delhi.gov.in पर मेल करें। पीस एंड हार्मनी कमेटी, दिल्ली विधानसभा। तो देखा आपने, वैसे मंशा तो अच्छी है, नंबर भी दिया हुआ है, नंबर दिया गया, वो आप भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये हर व्यक्ति के काम आने वाला है। नंबर है 8950000946 और कोई भी अफवाह फैलाता हुआ नजर आए तो इस कमेटी को दे दे। लेकिन समस्या क्या है कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोग, इन लोगों ने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो से एक बात इन्होंने साफ कर दी है कि इनके अंदर हिंदुओं के प्रति जो घृणा है वो इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि जो ये ऐड भी बनाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई हिंदू बुजुर्ग भी जो है वो अफवाह फैलाने में जुटे हुए हैं। क्यों? यहां पे जब कोई निगेटिव कैंपेन, निगेटिव किरदार क्रिएट करना होता है तो आपको हिंदू ही नजर आता है। केजरीवाल साहब, क्यों इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को मिलाकर के नहीं बनाया जा सकता था? 3-4 ऐड नहीं बन सकते थे? तो ये तमाशा आपने क्यों किया? आप क्या साबित करना चाह रहे हो? ये वैसा ही है कि जिस तरीके से ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी, ये पाकिस्तान से पैसा लेकर के देश में आतंक मचाने वाले सारे संगठन, ये आम आदमी पार्टी के लोग, ये ताहिर हुसैन को प्रोटेक्शन देने वाले लोग, ये अमानतुल्लाह के साथ उठने बैठने, उनके साथ राजनीति करने वाले सारे लोग, ये यही दर्शाना चाह रहे हैं ना कि हिंदू ही एग्रेसर है। वन साइडेड जेनोसाइड हुआ है दिल्ली के अंदर में। ये जो थ्योरी जो बना रहे थे उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक तो आपकी सरकार ने जो कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कमीशन है, उसने तो पहले रिपोर्ट में डाल दिया कि पुलिस भी मार रही थी मुसलमानों को, और हेट फैलाने के लिए आपने यह बना दिया कि भाई ये तो जो अफवाह भी जो व्हाट्सएप पे चलता है वो सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू फैलाते हैं। वाह, ये सिला दिल्ली के लोगों को आपने दिया है कि किस तरीके से आप अपनी वोट की खातिर, राजनीति की खातिर, और पता नहीं कौन सा अल्टरनेट मोटिव है आपका, किस साजिश के तहत आप इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जरा मुद्दे पे आते हैं कि नंबर इसलिए दिया गया है कि भाई जो नफरत फैलाता है, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, उन्माद फैलाता है, वैसे लोगों के खिलाफ जो है
इसमें शिकायत कर सकते हैं ताकि उसको पनिशमेंट दिया जा सके। तो सबसे पहले तो अपने सहयोगी जो आपके सबसे परम मित्र हैं मनीष सिसोदिया को ही जेल के अंदर में डालना चाहिए, क्योंकि दंगा भड़काने में तो सबसे पहला फेक न्यूज, ये जब से सीए का बवाल मचा है तो सबसे बड़ा सबसे खतरनाक फेक न्यूज हिंसा भड़काने वाला ये तो मनीष सिसोदिया ने ही सबसे पहले किया था। वीडियो, एक फेक वीडियो को आपने चला दिया कि भाई, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर चला रहा है कि दिल्ली पुलिस ही आग लगा रही है बसों को, वाह, तो उसका पनिशमेंट कौन देगा? उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। आपने तमाशा बना रखा है। शरजील इमाम के खिलाफ क्या है, क्यों नहीं आपने आवाज उठाया? और सबसे ज्यादा ये जो दिल्ली में जो 50 लोग जो मारे गए हैं, वो उसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता से ज्यादा जिम्मेदार कोई नहीं है। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो शाहीन बाग में ये जो भावना और नफरत, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम तो अमानतुल्लाह ने किया था। आपने उसे इनाम दिया, टिकट देकर के जितवाया। क्या वो भाषण आपको याद नहीं है? क्या हमने ये सह लिया, हमने वो सह लिया, कौन कातिल है, ये है, वो है, 50 तरह की चीजें। तो वो भड़काना नहीं है। वो भड़काना नहीं है आपकी नजर में। आप उनको जो रियल सेंस में धार्मिक उन्माद फैला रहा था, जिसने दंगे करा दिए, उसको तो आप इनाम दे रहे हो और ऐड बना रहे हो कि हिंदू कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो हिंदू परिवार के लोग जो अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, और उसके खिलाफ अगर आप कंप्लेन करो तो 10,000 रुपए देंगे। तमाशा बना रखा है। ये इस तरीके से होगा? शरजील इमाम जहर नहीं उगल रहा था? क्या किया आपने? तब कहां थी कमेटी आपकी? ये हर दिन शाहीन बाग में जो हिंदुओं के खिलाफ जो जहर उगला जाता है, हिंदू से आजादी, स्वास्तिक और ओम का जो अपमान किया जा रहा है, उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो उसके लिए कोई नंबर नहीं, उसके लिए कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये वोट के जो भूखे लोग हैं, वो उनके सामने ये तो सच्चाई तो उनको नजर ही नहीं आती है। अब सवाल क्या है कि ये तो इनका कुकर्म है जो ये कर रहे हैं, लेकिन इसे समझना कैसे है कि ये आखिर केजरीवाल ये गिरगिट की तरह ये हर 10-15 दिन में अपना रंग क्यों बदलता है? जब ये डर लगने लग गया था इसको कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू वोट नहीं दे रहे हैं अमानतुल्लाह की वजह से, ताहिर हुसैन की वजह से, दंगों की वजह से, तो तुरंत अपने आप को ये हनुमान भक्त बता दिए, मंदिर जाने लग गए, पूजा पाठ करने लग गए कि हम तो हिंदू भक्त हैं, हम तो हनुमान भक्त हैं। चुनाव जीत गए, तमाशा शुरू कर दिया। फटाक से आपने दंगे के ऊपर जो रिपोर्ट आपके सरकार ने निकाली, आपने कह दिया कि भाई हिंदू ही एग्रेसर है, हिंदू ही मार रहा था एक तरफा, कोई हिंदू बड़ा नहीं इनकी नजर में, अंकित शर्मा को किसी ने नहीं मारा। तमाशा बना के रखा हुआ है। आप इस तरह से आप पब्लिक, और हो क्या रहा था, एक समझने वाली बात क्या है, ये जो कपिल मिश्रा का भूत इन लोगों ने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया? ये टेलीविजन चैनल वालों के मुंह में जो पैसे भर भर के केजरीवाल ने ऐड दिए थे, उसका जो है कर्ज इन लोगों ने अदा किया। अमानतुल्लाह का सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक भाषण अगर है, हेटफुल भाषण अगर कोई है, वो आप देखिए, वो अमानतुल्लाह का भाषण है। किसी ने नहीं चलाया, किसी ने नहीं चलाया। आज तक वाले 4 रिटायर्ड जजेस को लेकर के बैठ करके हेटफुल स्पीचेस कौन कौन है उसको जज करवा रहे थे। उसमें तो सारे जजेस ने कह दिया कि कपिल मिश्रा का जो बयान है वो हेटफुल स्पीच नहीं है। लेकिन आश्चर्यचकित बात यह है कि आज तक ने सारे बयान तो लिए, अमानतुल्लाह का बयान नहीं आया उसमें। क्यों नहीं आया? ये 4 महीने 5 महीने से जो केजरीवाल का जो ऐड चल रहा था, वो उसकी भरपाई हो रही थी। और अभी जब ये ताहिर हुसैन का मसला फंस गया है, जब सारे टेलीविजन चैनल वाले जो है वो ताहिर हुसैन के घर से लेकर के सारा कुछ वो दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग फंस रहे हैं, तो आपने फिर से नया तमाशा शुरू कर दिया। फिर से आपने ऐड बनाया, दिल्ली के लोगों के पैसे, पब्लिक मनी जो है उसको टेलीविजन चैनल के मुंह में आपने डाल दिया। देखिए 3 दिन से 4 दिन से गायब हो गया ताहिर हुसैन टेलीविजन चैनल से। तो ये खेल आप करेंगे
और लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये खेल क्या हो रहा है, तमाशा बना के रखा हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो खेल जो है वो क्या है, वो खेल ये है कि आईबी ने 60 ऐसे फेक आईडीज को पकड़ा है। जो दंगा शुरू हुआ 23 को, तो ये 22 को ये आईडीज बनाए गए थे नए फोन नंबर के साथ, और दंगा खत्म हुआ 26 को। 27 तारीख को ये सारे आईडीज डिलीट कर दिए गए। हालांकि सारे लोग पकड़े जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा उस 60 में से। और ये 60 के 60 वो लोग हैं जो जाफराबाद में, और बाकायदा ये लोगों का जो ये ज्यादा अमन की आशा वाले हैं ना आम आदमी पार्टी, ये जो 60 लोग जब पकड़े जाएंगे तब समझ में आएगा देश को, दुनिया को भी, कि कौन धार्मिक उन्माद फैला रहा था। व्हाट्सएप के जरिए कौन जो है देश के अंदर में और दिल्ली के अंदर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था, और उसकी पहचान क्या है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है और किस धर्म से वो लोग जुड़े हुए हैं। ये तमाशा ऐसा नहीं चलेगा। और इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो ये सारे लोग, ये टेलीविजन वाले, ये फिर आम आदमी पार्टी वाले, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सब मिलकर के इन लोगों ने एक एजेंडा बना लिया है कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस को बदनाम करो कि पुलिस ने मारा है और हिंदू जो है एग्रेसर है। इस थ्योरी पे ये लोग काम कर रहे हैं। और इसके जरिए आप देखिए, आप उस कम से कम वीडियो के अंदर में तो 2-3 धर्म के लोगों के साथ बना दिए होते, और इतना अक्ल नहीं है तो हमारे पास आ गए होते, मैं बनवा दिया होता फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इस तरह से आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर इस नंबर पे अगर किसी को कंप्लेन करना है तो वो कंप्लेन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होना चाहिए कि आपने एक अमुक हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इस तरह के ऐड बनाए हैं और टेलीविजन पे आप चलवा रहे हैं। और इसलिए जो सबसे पहला जो कंप्लेन होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए। और इसका दूसरा कंप्लेन और मैं बता रहा हूं कि जो एनपीआर के ऊपर जो इन्होंने भाषण दिया असेंबली के अंदर, ये तो हेटफुल स्पीच है। देश का किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कहेगा कि एनपीआर में लोग आएंगे, अगर तुमने कागज नहीं दिखाए तो तुमको सीधे डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। ये तो झूठ है, ये तो फेक न्यूज है। और किस लिए फेक न्यूज के साथ साथ ये हेटफुल है, क्योंकि आप ये मुसलमानों के बारे में कह रहे हो कि मुसलमानों को सीधे उठा करके डाल दिया जाएगा और हिंदुओं को छोड़ दिया जाएगा। तो ये तो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम है। तो इस पे भी कंप्लेन होना चाहिए इनके खिलाफ। इस तरह की राजनीति देश को, समाज को जोड़ती नहीं है, इससे और समाज बिगड़ता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।